नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 6 से 10 तक गणित विज्ञान, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। इसके अलावा हमें जीएस के भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। सामान्य अध्ययन को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, संबंधित है, उन संबंधित टॉपिक को पढ़ने को मिलेंगे। हम हर टॉपिक को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम आज का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सामान्य अध्ययन का। ये सामान्य अध्ययन का हमारा टॉपिक है, हमारे पूर्वज कौन थे। हमारे पूर्वज कौन थे, ये आज हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। इसके विषय में हम लोग समझते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आज मनुष्य है ऐसे ही शुरुआत से भी थे, ऐसे ही शुरू से ही थे, या कुछ अलग तरीके से थे? इसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो हमारे पूर्वज कौन थे? मनुष्य जो है अचानक पैदा नहीं हुआ, यह एक विकास का क्रम है। धीरे धीरे विकास के क्रम में ये बदलता गया। ये जब से पृथ्वी उस समय से धीरे धीरे क्रमिक विकास के द्वारा ये धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज का मनुष्य इस स्तर तक पहुंचा है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के प्रत्यक्ष पूर्वज कोई एक जीव नहीं है। अगर कोई भी जीव है तो इसका कोई ना कोई पूर्वज है। शुरुआत कहीं ना कहीं से हुआ होगा, किसी न किसी से हुई होगी। तो यहाँ पर उसी तरीके से वैज्ञानिक का मानना है कि मनुष्य का कोई एक पूर्वज नहीं है, बल्कि यह क्रमिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया है। एक क्रमशः विकास के दौरान मनुष्य आज यहाँ तक पहुँचा। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य और बंदरों का पूर्वज एक ही था। हम लोग जानते हैं, कहते हैं, सुनने में आता है कि हमारा पूर्वज बंदर थे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि बंदर और मनुष्य दोनों का पूर्वज एक थे, एक ही थे। अब हमारे पूर्वज के विषय में, मानव के पूर्वज कौन कौन थे इसके विषय में हम देखते हैं। तो मानव का जो शुरुआत हुआ करीब 1.5 करोड़ वर्ष पहले की प्रक्रिया है। सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था ड्रायोपिथेकस। जो सबसे पहला पूर्वज हमारे थे ड्रायोपिथेकस। उसके बाद में क्रमिक विकास के दौरान उसका अगला फेज जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद होमो हैबिलस। इस तरीके से क्रमिक विकास होता गया। उसके बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, और आज का जो मनुष्य है होमो सेपियंस। ये क्रमिक विकास के दौरान ऐसा होता गया, बदलता गया, और आज का मनुष्य हम लोग आ गए। अब इसमें देखते हैं, एक एक करके इसको हम समझेंगे कि मानव के पूर्वज में पहला ड्रायोपिथेकस, उस समय क्या थे, कैसे थे, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो ड्रायोपिथेकस, इसे मानव विकास की शुरुआती कड़ी माना जाता है। इसका मतलब कि ड्रायोपिथेकस थे मानव का प्रारंभिक पूर्वज थे, यानी वहीं से मनुष्यों का विकास शुरू हुआ, यानी वह प्रारंभिक हमारे पूर्वज एक तरीके से माना जाता है। इसे मनुष्य का प्रारंभिक पूर्वज माना जाता है। यह जो थे उस समय का ये पूर्वज, यह पेड़ों पर रहने वाले थे। ये चारों पैर से चलते थे, ये खड़े होकर के चलने वाले नहीं थे, ये चारों पैर पर चलते थे। ये पेड़ पर रहते थे। ये देखने में बंदर जैसा ही लगते थे। इस तरीके से हमारा ड्रायोपिथेकस पूर्वज जो थे, उनकी ये खूबियत थी, ये रहन सहन थी। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पेड़ पर रहने वाले कौन थे जो हमारे पूर्वज थे। तो यहाँ पर ये आएगा ड्रायोपिथेकस। वो देखने में कैसा थे, बंदर जैसा थे। प्रारंभिक ड्रायोपिथेकस थे। अब देखते हैं अगला इसमें देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आइए देखते हैं हमारे पूर्वज के दूसरे भाग। यहाँ पर क्रमिक विकास के दौरान दूसरा स्टेप जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये पूर्वज में दूसरी कड़ी आती है। ये क्या कहे, ये जो है ये पूर्वज अफ्रीका में पाए गए। ये अफ्रीका में पाए गए। यह 2 पैर पर चलने लगे थे, जो मानव विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो पीछे वाले जो पूर्वज हमारे थे ड्रायोपिथेकस, वो 4 पैर पर चलते थे।
लेकिन इतनी बड़ी बदलाव हुई कि ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये दो पैर पे चलने लगे। ये सबसे बड़ी बदलाव हुई, मानव विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसके बाद ये दिमाग छोटा लेकिन शरीर इन लोगों का सीधा होने लगे। चार पैर पर चलते थे तो झुके हुए रहते थे, अब ये सीधा धीरे धीरे दो पैर पर चलने लगे तो इनका शरीर सीधे धीरे धीरे सीधा होने लगा। इसके बाद ये दो शाखाओं में से एक शाखा इसमें सबसे बड़ी बात कि जब पैर पर चलने लगे, सीधा होने लगे, तो ये हाथ का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। इन्हीं लोगों में से इनकी दो शाखाएं थी, जिनमें एक शाखा ने जन्म लिया था चिंपांजी और औरंगुटान, और दूसरी शाखा में जन्म लिया था जगत की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य। इसमें मूल चीज क्या हो गया कि दो शाखाएं इनकी थी, एक शाखा में चिंपांजी और औरंगुटान, और दूसरी शाखा में जन्म लिया था ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, इस जगत की सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। यानी मनुष्य की अगर मानव बनने की स्पष्ट शुरुआत कहा जाए तो यहीं से हुई थी। इसका मेन चीज क्या है कि ये दो पैर पर चलने लगे थे। ये मानव विकास की सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि थी। इनका शरीर क्या था, सीधा होने लगा था, और ये दोनों हाथों का प्रयोग करने लगे थे। और इनका दो शाखाएं थी, जिनमें एक चिंपांजी और ओरांगुटान जन्म लिए, और दूसरे से इस जगत का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मानव ने इस जगत की शुरुआत हुई। इसका मतलब कि यहीं से मानव बनने की स्पष्ट शुरुआत हुई। इसी क्रम में आते हैं, देखते हैं तीसरा, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का अर्थ होता है कुशल मानव। इसका मतलब कि बुद्धि का विकास और तेजी के साथ हुआ, इनका हो गया। यह पहला मानव थे जिन्होंने औजार बनाए थे। होमो हैबिलस ने ही पहला औजार बनाए थे जो पत्थर के थे। शुरू में पत्थर के ही औजार बने। इनका मस्तिष्क पहले से धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मस्तिष्क पहले छोटा, शरीर बड़ा, लेकिन अब इनका मस्तिष्क का भी विकास होने लगा, जिसके कारण कि बुद्धि का भी विकास होना शुरू हो गया। इसके बाद आते हैं अगली कड़ी में होमो इरेक्टस। इसका अर्थ हुआ सीधा खड़ा होना। अब ये सीधा खड़े होकर के चलने लगे थे। होमो इरेक्टस का ही अर्थ हुआ सीधा खड़ा होना। इनकी संतान अफ्रीका से बाहर जावा, चीन आदि जगहों पर पाई गई। इनकी संतान पहले इसका अर्थ सीधा खड़ा होना, यह मुख्य पॉइंट। और इनकी जो संतान थी अफ्रीका से बाहर कई जगहों पर घूमने लगी, चली गई। इन्होंने आग का उपयोग करना सीख लिया था। होमो इरेक्टस ने यहाँ पर ये आग का उपयोग करना सीख लिया था। उसके बाद ये लोग शिकार करना, समूह में रहना शुरू कर दिया था। मानव जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, जिस समय आग का आविष्कार हुआ था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये परिवर्तन आया होगा। जिस समय आग का उपयोग करना मानव जीवन ने सीखा होगा, उस समय मनुष्य के लिए बहुत क्रांतिकारी एक परिवर्तन का युग आया होगा। उस समय ने ये होमो इरेक्टस ने आग का आविष्कार करना यानी आग का प्रयोग करना सीख लिया था। इसके बाद इसी दौरान आगे चलते निएंडरथल मानव, ये लोग ठंडे प्रदेश में निवास करते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, ठंडे प्रदेश में। ये लोग निएंडरथल मानव ठंडे प्रदेश में निवास करने वाले थे। ये लोग कपड़ा पहनना सीख गए, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होता गया। इसके बाद मृतकों को दफनाना शुरू कर दिए। ये लोग सामाजिक और भावनात्मक विकास दिखाई देने लगा। इन लोगों में अगर एक साथ रहेंगे तो सामाजिक और भावनात्मक विकास दिखाई दे, साथ में रहने लगे। और ये लोग कपड़ा पहनना शुरू किए, मृतकों को दफनाना ये लोग शुरू किए। तो मुख्य पॉइंट जो हमारे इन संबंधित एग्जाम में पूछता था कि आग का उपयोग करने वाले कौन हमारे पूछ थे, तो यहाँ पर आग का उपयोग करने वाले कौन थे, होमो इरेक्टस। सीधा खड़े रहने वाले होमो इरेक्टस। यहाँ पर मृतकों को जिस तरह से दफनाने की बात आती है, निएंडरथल मानव ने मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था। कपड़े पहनने ये लोगों ने शुरू किया था। अब इसके बाद आइए होमोसिपियंस, जो सबसे अंतिम कड़ी आज का है होमोसिपियंस का। होमोसिपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। अर्थ इसका बुद्धिमान मानव से है। यह आज की दुनिया का सबसे आधुनिक मनुष्य है। जो इस समय के मनुष्य है ये होमोसिपियंस है। ये जो है भाषा, कला, खेती, सभ्यता का विकास बहुत तेजी के साथ होता है। इस पूर्वज में यहाँ होमोसिपियंस जो आज का मनुष्य है, इसमें बहुत सारा विकास मैंने प्रारंभिक से लेकर के आज तक एक चरम सीमा पर विकास मानसिक रूप से हुआ,
फिजिकल भौतिक रूप से भी विकास हुआ है। यानी कहा जाए कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसिपियंस है। आधुनिक मनुष्य जो हम लोग है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसिपियंस है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मानव विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये जो जितने विकास हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, किस क्रम में विकास हुआ, आइए अब इसको देखते हैं। आइए अब मानव विकास की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं कि मानव विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले लोग 4 पैर पर चलते थे, पेड़ पौधे रहते थे। उसके क्रमिक विकास में 2 पैर पर चलना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? 2 पैर पर चलना शुरू किया, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उसके बाद हाथ का उपयोग करना शुरू कर दिए, औजार और हथियार बनाना शुरू कर लिए। इसी दौरान भाषा और सोच का विकास हुआ, सामाजिक जीवन में प्रगति हुई, सामाजिक जीवन का विकास हुआ। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी है, उसको देखते हैं, उसका उत्तर उस समय से इसी में से मिल जाएगा आपको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये 2 पैर पर चलना शुरू किए थे। होमो हैबिलस औजार बनाए। होमो इरेक्टस आग का उपयोग किए। निएंडरथल जो मानव थे मृतकों को दफनाए, इन्होंने मृतकों को दफनाना शुरू किया। पीछे भी हम जान चुके कि हमारे आधुनिक जो मनुष्य है इसका वैज्ञानिक नाम होमोसिपियंस है। यह परिवर्तन की एक कड़ी थी जो आज तक, जब से सृष्टि शुरू हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई, उसके बाद एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव, इसमें बहुत जीव आए इस धरती से और चले गए। और इसी दौरान मनुष्य इस जगत की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसमें धीरे धीरे क्रम से विकास होते होते आज का हम मनुष्य हुए हैं। आज की हम देखते हैं यही कि मानव विकास क्या हमें सिखाता है। मानव विकास हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इस विकास से हमको यही सीखते हैं कि परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन के नियम, जगत ही परिवर्तनशील है, पूरा जगत ही परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होता जा रहा है। और इस परिवर्तन में, इस आधुनिक मानव में प्रारंभ से देखेंगे अभी तक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन क्या ये बदलाव, जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्या ये बदलाव अभी लगता है कि सही बदलाव हो गया है, हम लोग एक सही स्तर पर है? ऐसे सोचने पर लगता है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ कमी है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक हम लोग को बढ़ाया। धीरे धीरे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लगा और नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, नई नई चीज़ों को खोज हुआ और यहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन क्या, सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या आज भी हमारा जो प्रगति के दौरान, विकास के दौरान, परिवर्तन के दौरान, क्या आधुनिक काल में इस समय क्या हम पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, क्या हम लोगों का परिवर्तन हो चुका है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन लगता है कि नहीं, आज का युग देखने पर लगता है तो क्रमिक विकास होकर के हमने मनुष्य बन गए। क्या यथार्थ में मनुष्य कहलाने लायक आज के समय में हम लोग हैं? ये कहा गया है कि नहीं, सारे की भाई। इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज का समय है, सबसे महत्वपूर्ण एक चीज जानने की समय है कि इस विकास के क्रम में आज सबसे शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ साथ में व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास सबसे जरूरी है। और इसके लिए मनुष्य को नैतिकवान होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति नैतिकवान नहीं होगा, पूर्ण रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। नैतिकवान होना जरूरी है। नैतिकवान के लिए हम एक जो बहुत बड़े दार्शनिक है, श्री प्रभात रंजन सरकार, जिनको श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी कहते हैं, उनके अनुयायी उन्हें प्यार से उन्हें बाबा भी कहते हैं। नैतिकवान बनने के लिए उन्होंने यम नियम के विषय में एक किताब जीवन वेद, उस किताब में यम नियम के विषय में पूर्ण रूप से बताया। और उन्होंने बोला ही है कि बिना यम नियम का पालन किए हुए एक व्यक्ति नैतिकवान हो ही नहीं सकता है। भले किसी ये पढ़ा लिखा हो चाहे निपढ़ हो, वो ही नहीं सकता है। तो हमें यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। और इस दार्शनिक जो प्रभात रंजन सरकार जी हैं, उनके बुक जो जीवन वेद है,
उसके द्वारा उसमें जो यम नियम दिया है उसे आज के मनुष्य को समझना बहुत जरूरी है। वेद तो 4 है, लेकिन एक अलग 5वां वेद, सब वेद जान गए लेकिन जब तक हम 5वां वेद नहीं जानेंगे ये जीवन का यथार्थ मूल्य नहीं हो सकता है, और एक स्वस्थ समाज की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें वो जानना होगा, और तब हमारा इस मनुष्य जीवन जो हम कहते हैं कि 84 लाख दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तब यह मनुष्य सार्थक जीवन, इस मनुष्य का जीवन सार्थक होगा जब हम नैतिकवान बनेंगे और आध्यात्मिक जब हमारी प्रगति होगी। अब हम इस पर बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।